हेलो एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस की अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और इस हफ्ते भर की इस हफ्ते भर में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करी हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी रहने वाला है एक्वेरियस, क्या सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल कार्ड मैसेज लेके आए हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एक्वेरियस, ओके एक्वेरियस, लेट्स सी। एक्चुअली मैं जब सफ़र कर रही थी तो लास्ट में ये कार्ड आया था, शायद आपने देखा होगा। ओके, सिंप्लिसिटी का कार्ड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंप्लिसिटी। अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए आप। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्वेरियस की लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट है, डार्कनेस है, अंधेरा है। समझ में नहीं आ रहा कि उस अंधेरे में से बाहर कैसे निकले। ओके, अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए एक्वेरियस, जस्ट लाइक फेदर। लाइट बनाइए। अगर हम बर्डन लेके अपना काम करते कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बर्डन कैसे काम करेगा, तो बस वो तो बर्डन होना ही है, उससे और ज़्यादा हम लोग डार्कनेस पे जाएंगे। जस्ट इंजॉयबल से, लाइट से अपने सिनारियो को, अपने डार्कनेस को हैंडल करेंगे ना, तो वो भी एक लाइटनेस की तरह आपकी लाइफ में ना अंधेरा नहीं दिखेगा, उसमें लाइट दिखेगा। तो अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए। लाइट से अपनी, अगर अंधेरा है तो हल्के से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भार है तो हल्के तरीके से जिए। ओके, और लीडरशिप रोल निभाइए अपनी लाइफ में। लोगों के लिए गाइड बनिए, लोगों के लिए मिसाल बनिए। एंड देयर इज़ द एंड जस्ट गाइड यू। ओके, लीडरशिप रोल निभाइए अपनी लाइफ को। लीडरशिप अपनी लाइफ में लीडर बनिए और दूसरों के लिए भी लीडर बनिए, दूसरों के लिए भी मिसाल बनिए एक्वेरियस। ओके, अच्छा गाइस, सिंपल बनाइए अपनी लाइफ को। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस छाया हुआ है। दिस इज़ माय क्वीन ऑफ द ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो आप बताइए प्लीज़। ओके, थैंक यू। ओके, ऐसी सी गाइस, आप ही को चुनना है कि आपको कैसे, आपको अंधेरे में रहना है या फिर डार्कनेस में रहना है या फिर उजाले में जाना। दिस इज़ द पाथ। सी, डिसाइड करो कैसे पाथ चुनना है आपको, कैसे मैं इस सीढ़ी से उस पार जाऊँ बोल के, वन स्टेप बाय वन स्टेप। ओके, एक स्टेप तो आप आगे बढ़िए तो ऊपर वाला आपके खुद ही आपकी लाइफ में वो और जो भी पाथ है वो ओपन करता चला जाएगा। ओके गाइस, तब पाथ, रास्ता चूज कीजिए, डिसाइड कीजिए कि कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँ बोल के, कैसे मैं अपनी लीडरशिप रोल तक पहुँचूँ। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लॉसमिंग। ओके, या ब्लॉसमिंग, अगर आपने वो रास्ता चूज़ कर लिया तो देयर इज़ द ब्लॉसमिंग। जस्ट खिलते हुए दिख रहे हो, फिर हार्वेस्ट होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट कुछ लोग हो सकता है कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे, क्रिएटिव फील्ड में वो ब्लॉसमिंग हो। पाथ तो चुननी है, पाथ पे चलना तो स्टार्ट कीजिए पहले आप, जो भी पाथ पे जाना चाहते हो। लव लाइफ में भी सेम गोज विद लव लाइफ। ओके, एक स्टेप आगे तो चलिए, तब जाके आपकी रिलेशनशिप में हरियाली छाएगी, ब्लॉसमिंग होगा। ओके, अपनी लाइफ के आप लीडर तो बनिए, अपनी लाइफ को आप लीडरशिप रोल तो निभाइए। बट देयर इज़ द पाथ गाइस। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई ऐसे रास्ता दिख सकता है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है कि आप
आपकी लाइफ जहाँ पर भी अगर अंधेरा है तो उसमें आपको ब्लॉसमिंग दिखे बोल के, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में इस हफ्ते। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन, कोई हेल्पर, कोई हेल्प करने वाला, कोई मदद जो आपको आपकी लाइफ को सिंप्लिसिटी बनाए, जो आपकी लाइफ को हल्के से लेने में मदद करे। देखिएगा ज़रूर। ओके, देयर इज़ द पाथ, रास्ता दिख रहा है, रास्ता अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपके खुशियों के लिए। ध्यान दीजिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फ केयर कार्ड एक्वेरियस। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या सेल्फ अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक्वेरियस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, थैंक यू। फेथ रखिएगा ऐसी, और फेथ रखिए, अपने आप पे डाउट मत कीजिए, फेथ रखिए, भरोसा रखिए। इस हफ्ते अपना ख्याल रखना है, फेथ रखिए, भरोसा रखिए। ओके, अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा। अगर आप पहला स्टेप भी लेते हैं ना, कंफ्यूज होके मत लीजिएगा, सिंपल होके, लाइट रह के, मेडिटेशन करके योगा करके एक बात आगे बढ़िएगा और फेथ रखिएगा। ओके, पॉजिटिविटी से आगे बढ़िएगा और फेथ रखिएगा। डोंट डाउट योर डिसीजन, डोंट डाउट योर सेल्फ, अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा। एंड दिस इज द रिलैक्सेशन कार्ड। अपना ख्याल रखना है रिलैक्स करके। मे भी शायद बहुत ज़्यादा अंधेरे, डार्कनेस की वजह से आप लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे होंगे। तो इस हफ्ते आपको रिलैक्सेशन होके अपना ख्याल रखना है। Let's see, Aquarius, where are you right now? Yeah, इमोशन ढूंढते हुए दिख रही हो, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढते हुए दिख रही हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप का कार्ड है। इन दिस डेक आप इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो। आप इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने ग्रोथ को देख रहे हो कि मैं कैसे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बरकरार रखूँ, कैसे मैं अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ, कैसे मैं अपने इस ग्रोथ तक पहुँचूँ बोल के। ओके, ऐसी जहाँ पर भी आपकी इमोशनली हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर बिजनेस लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, बट डोंट रिग्रेट हो रहे हो, इसीलिए आप अभी फ़िलहाल अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हो। बहुतों के लिए हुआ होगा कि हार्ट ब्रेक बोलते हैं ना, इमोशनली लॉस, इमोशनल प्यार में धोखा हो जाना, प्यार में अप्स एंड डाउन हो जाना, तो इमोशनली हर्ट होता था, उस टाइप का कार्ड है। बस अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ ढूंढते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। आप अपनी लाइफ के एम्पायर बनते हुए दिख रहे हैं, लीडर बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर है। दिस इज द कार्ड ऑफ एम्पायर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं दिस जो भी ये क्रो है ना, ये इस हॉर्नर को बोल रहा है कि तुम शिकार क्यों नहीं करते, तुम एक्शन क्यों नहीं लेते, तुम प्लानिंग क्यों नहीं करते, तुम स्ट्रैटेजी क्यों नहीं करते हो। ओके, लोगों के साथ मिलकर काम करो, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए एक्शन लो। ओके, या अपने शिकार को पाने के लिए, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, तो कीजिए सब कुछ। ओके, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओ। Let's see why the horn god is there. Aquarius के लिए बताइए प्लीज, गिव मी why the emperor card is there. तो मैं ये नहीं ले रही हूँ गाइस, बिकॉज जो भी अपस्टेयर आया है, बिकॉज देयर इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल में भी आप स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो। ओके, और स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं दिस इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है।
लोग आपके स्टेबिलिटी को लेके ना चला जाए, कहीं मेरी लाइफ में चैलेंजिंग पार्ट ना आ जाए, कहीं मेरी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। तो इसलिए आप अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे, अपनी होम लाइफ स्टेबिलिटी को, अपनी जॉब लाइफ स्टेबिलिटी को, एंड दैट्स वाई आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस है इस कार्ड में। ओके लोग मेरी स्टेबिलिटी को, मुझे डिस्ट्रॉय ना कर दे, मुझे दुख ना दे दे बोल के, इसलिए आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए देख रहे हो, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक। मिडल पार्ट ऑफ द वीक एक्यूरेस के लिए बताइए प्लीज, मिडल पार्ट ऑफ द वीक। मिडल पार्ट ऑफ द वीक, इसीलिए यहाँ पर एक्वेरियस, दिस इज द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ सोर्ड्स, जो आई डोंट लाइक इट। दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, पीठ पीछे बातें करना, गॉसिपिंग करना, यूज करके चले जाना। ओके लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाई सेवन ऑफ सोर्ड्स इज देयर। होम लाइफ में कोई आके कला क्लेश में कर देना, पैदा कर देना। ओके या बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ मैं लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी गाइस। मुझे लगता है कि जो भी ये यूज़ करके चले जाने वाला पर्सन है ना, दिस इज़ द इंडिपेंडेंस। ओके इंडिपेंडेंस सिंगल कार्ड है, इंडिपेंडेंस है, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं इंडिपेंडेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी लाइफ को कंट्रोल तो कर रहे हैं। लव लाइफ के लिए बोलना चाह रही हूँ, उनको बिट्रेल मिला है, धोखा मिला है, यूज़ करके चले गए हैं एंड इंडिपेंडेंस हो गए हैं, तो इसीलिए उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक्शन ले रहे हैं इस पर्सन के खिलाफ। ओके एक्शन ले रहे हैं अपने इस मेंटल स्टेट के लिए, एक्शन ले रहे हैं जो मेंटल डार्कनेस है उसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके इन जनरल लाइफ में गाइस कहीं पर भी लग रहा है कि लोग आपको यूज़ करके जा रहे हैं, या फिर पीछे से लोग आपको गॉसिपिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी होम लाइफ में कला क्लेश मची हुई है। डोंट वरी गाइस, देयर इज़ अ क्लैरिटी। ओके एक्शन ले रहे हो आप इसके खिलाफ, एक्शन ले रहे हो ताकि आप इस पर एक्शन ले सको और यहाँ पर आप इंडिपेंडेंस हो सको। ओके होम लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मनी को लेके, फैमिली को लेके। ओके जो भी ये पर्सन है ना आपकी लाइफ में, उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। ओके इसीलिए आपको यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे जाओ बोल के। एंड पार्ट ऑफ द वीक एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। एंड पार्ट ऑफ द वीक, व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक एक्वेरियस? एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। एंड पार्ट ऑफ द वीक, वीक के एंड पार्ट ऑफ द वीक प्लीज गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। या नो मैटर व्हाट गाइस, स्टार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके मिडिल ऑफ द वीक जो भी हो, जैसा भी पर्सन हो, उसके ऊपर एक्शन ले लोगे। एंड पार्ट ऑफ द वीक मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके एक्वेरियस लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, लाइफ के इस पाथ में, दिस इज़ द पाथ। ओके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, लाइफ में मूवमेंट हो जाएगा। मे बी शायद आपके लाइफ में चॉइसेस आएंगी, तो चॉइस केयरफुल्ली, बट दिस इज द सक्सेस कार्ड गाइज। ओके मे बी यू डीलिंग विद कैंसर। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ, जहाँ पर भी एक्शन ले रहे हो मिडिल पार्ट में, आप उससे हील हो रहे हो। ओके हील हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आल्सो। जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला था वहाँ पर आप वेट करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वहाँ से आप विक्टोरियस होके आगे बढ़ते हो। देखिए दैट्स वाई, इसीलिए यहाँ पर ये
कैंसर कार्ड आया हुआ है, ओके, बट विक्टोरी सक्सेस है गाइस। एंड ऑफ द पार्ट भी बहुत अच्छा है गाइस, जहाँ पर भी आप अपनी सोशल लाइफ को या फिर काम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, वेट कर रहे हो कि कब मेरी एफर्ट का जो भी है वे रिजल्ट मिले। आप स्टक नहीं हो, एंड ऑफ द वीक आप मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, ओके, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। हाँ, भले ही आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, रुके नहीं हो एक जगह। ऐसा नहीं है कि बस स्टक हो गए, रुके नहीं हो, मूवमेंट हो रहा, लाइफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। टू ऑफ सोर्स, डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है, ओके, मे बी शायद 2% हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकता है, अपने ग्रोथ के लिए डिसाइड करना पड़ सकता है, बिकॉज दिस इज द चेयरेट कार्ड इज ऑल्सो अ चॉइसेस कार्ड एंड दिस इज ऑल्सो चॉइसेस कार्ड। डिसाइड करना, इन डिसीजन में हो, डिसाइड प्रॉपरली, ओके। लेट्स सी व्हाई टू ऑफ सोर्स इज देयर, व्हाई टू ऑफ सोर्स इज देयर, क्यों टू ऑफ सोर्स वहाँ पर है, क्यों टू ऑफ सोर्स वहाँ पर है, ओके, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि कोई कैंसर पर, यू आर डीलिंग विद कैंसर, ओके, डिसाइड करना पड़ सकता है कोई कैंसर पर्सन को, ओके। टू सिनारियो हो सकते हैं, 2% हो सकते हैं, लव लाइफ के लिए पहले बोले, ओके। डिसाइड करना पड़ सकता है कि दिस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस पर्सन को, दैट्स वाई यहाँ पर 2 सिनारियो है, डिसीजन मेकिंग है। इन जनरल गाइज मैं भी शायद डिसीजन ले रहे हो अपने इस ऑफ़र के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आके इस डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं, ओके। इस ग्रोथ के लिए डिसीजन ले रहे हो, इस ऑफ़र के लिए डिसीजन ले रहे हो, इस स्टेबिलिटी के लिए डिसीजन ले रहे हो, इस हार्वेस्ट के लिए डिसीजन ले रहे हो, ओके एक्वेरियस। बस आउटकम इज आप डिसाइड कर रहे हो कुछ ना कुछ अपनी खुशी के लिए, ओके, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द एंजल क्या गाइड देना चाहते हैं आपको। या गाइस, एंजल बोल रहे हैं गाइस, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है ना, सिनारियो है ना, दिस इज द एंड, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ। एंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, बट आपको स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, लीडरशिप रोल निभाइए। दिस इज द कार्ड ऑफ लीडरशिप रोल, ओके। उठिए, खड़े होइए, लीडरशिप रोल निभाइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए फ्यूचर के बारे में, एक्शन ओरिएंटेड होइए। एंड देयर इज़ द जो भी चेंज चाहते हो, चेंज है। फर्स्ट यू हैव टू बी लीडर इन योर लाइफ, अपने लाइफ के लीडर बनिए एक्वेरियस। अगेन सी गाइस, तब जाके आपके लाइफ में ऑफर आएगा, सपोर्ट मिलेगा। लीडर बनिए, फर्स्ट स्टेप तो डालिए, फर्स्ट स्टेप तो आगे बढ़िए, जो कि मैंने पहले ही कहा है, ओके एक्वेरियस। या ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन इट्स नॉट अ बैड, अच्छा है। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वन मोर सफल, ओके एक्वेरियस, बिकॉज एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस के सब ओके। एक्वेरियस, आज दिस इज द पाइल नंबर 1 2 3 and 4, ओके। चूज पाइल, एक्चुअली मैंने ये इसलिए किया है कि ताकि आपको आपके सवालों के जवाब ढूंढने में आसानी हो, लेने में कंफ्यूज ना बोल के मैंने ये पाइल्स रखे हुए हैं। डिसाइड कीजिए पाइल नंबर 1 2 3 4, ओके। स्टार्ट करें एक्वेरियस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है सक्सेस गाइस, सक्सेस, देयर इज सक्सेस गाइस। जो भी आप सक्सेस चाहते हो
ब्लॉसमिंग होता हुआ दिख रहा है। ओके, ब्लॉसमिंग इज देयर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चूज किया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर में भी शायद हो सकता है। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। आस्क लोगों को बोलिए, जो भी आप अपना मानते हैं, फ्रेंड, फैमिली, जो भी कलीग, जिनको भी आप अपना मानते हो, अपने दिल की बातें शेयर करते हो, उनको बोलिए ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए, आपका बर्डन कम हो जाए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। फाइल नंबर 3, दिस इज़ फॉर यू, रोमांस इज ऑन द वे। मे बी जिनकी लाइफ में ऑलरेडी अप्स एंड डाउन चल रहा है, वो पैचअप हो सकता है। और जो सिंगल है उनके लिए, अगर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रोमांस आए, तो इस ऑन द वे। ओके एक्वेरियस। फाइल नंबर 4, दिस इज़ फॉर यू, कम्युनिकेट क्लियरली। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़े से स्ट्रेस हैं, इसलिए यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं एंड कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में ऑफर आएंगे, ब्लॉसमिंग होगा। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, वो कहीं पर भी हो सकता है। कम्युनिकेशन कीजिए क्लियरली, फ़ोन कॉल कीजिए क्लियरली, क्लैरिटी रखिए अपनी लाइफ में। ओके, या कम्युनिकेट क्लियरली। या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।